किड्स, हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने क्या जाना था? हमने जाना था शरारती रमेश पाठ के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में क्या जानेंगे? आज हम जानेंगे जो आपका पाठ 12 चतुर लोमड़ी के बारे में जानेंगे। किस तरह लोमड़ी अपनी चालाकी से इस शेर के शिकार से अपनी जान बचाती है, इस पाठ में हम जानेंगे बच्चों। तो आपको तो पता ही है बच्चों, ये जो जानवर है इसको हम शेर बोलते हैं और शेर को जंगल का राजा कहा जाता है क्योंकि सभी प्राणी इससे डरते हैं और यह मांसाहारी होता है, इसलिए जंगल के जानवरों का यह शिकार करता है। शेर जंगल में रहने वाला मजबूत और ताकतवर जानवर, बहुत शक्तिशाली जानवर होता है बच्चों। और यह है लोमड़ी। आपको तो लोमड़ी पता ही है। जब भी आप लोमड़ी का नाम सुनते हैं तो आपको क्या याद आता है? मतलब कि चालाक लोमड़ी, चतुर लोमड़ी। ओके बच्चों, तो ये जो लोमड़ी है बच्चों, लोमड़ी एक सर्वाहारी होती है और मतलब कुछ भी खा लेती है, जैसे कि फल, सब्जियां, मछली, मेंढक, छोटे पक्षी, खरगोश आदि। यहाँ अपनी चालाकी के लिए जानी जाती है। आपको पता ही है किस तरह लोमड़ी अब हर जगह चालाकी दौड़ाती है, मतलब कि चालाकी से काम लेती है। और जो ये लोमड़ी होती है, इस लोमड़ी की सुनने की जो शक्ति होती है बड़े ही कमाल की होती है बच्चों, ये बहुत तेज सुनती है। ओके, तो ये है लोमड़ी और ये हुआ शेर। तो चलिए अब हम इस शेर और लोमड़ी दोनों के साथ की कथा को जान लेते हैं। तो प्रस्तुत पाठ में लोमड़ी की चतुराई की कथा है। चतुर लोमड़ी की चतुराई में शेर फंस जाता है और लोमड़ी उसका शिकार नहीं बन पाती है। ओके बच्चों, तो अब हम इसको पहले एक बार पढ़ लेते हैं इस पाठ को, फिर उसके बाद हम इस पाठ का सारांश को जान लेते हैं। तो बच्चों चलिए मेरे साथ आप भी पढ़िए। पाठ 12 चतुर लोमड़ी। बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल में एक शेर रहता था। शेर बहुत बूढ़ा और कमजोर हो गया था, अतः स्फूर्ति से शिकार नहीं कर पाता था। कई बार उसे भूखे पेट सोना पड़ता था। एक दिन वह शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रहा था कि उसे एक गुफा दिखाई दी। शेर ने सोचा, इसमें अवश्य ही कोई जानवर रहता होगा, क्यों ना इस गुफा में बैठकर उसकी प्रतीक्षा करूं। शेर गुफा के अंदर बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। वास्तव में उस गुफा में एक चतुर लोमड़ी रहती थी। वह दिन भर जंगल में घूमकर अपना भोजन ढूंढती थी। सूरज ढलने से पहले ही वह गुफे में लौट आती थी। वह उस गुफा में सुख व आराम से रहती थी। उस दिन जब लोमड़ी गुफा के पास आई तो वह चकित रह गई। उसे गुफा के अंदर किसी के पैरों के जाने के निशान दिखाई दिए, परंतु बाहर लौटकर आने के निशान नहीं थे। लोमड़ी का माथा ठनका। उसे एक उपाय सूझा। उसने जोर से पुकारा, गुफा गुफा, क्या मैं अंदर आ जाऊं? लोमड़ी की पुकार सुनकर शेर ने सोचा, शायद लोमड़ी प्रतिदिन गुफा में अंदर आने से पहले यही बोलती होगी। गुफा इसके प्रश्न का उत्तर देती होगी। आज मेरे डर से यहाँ चुप है। शेर यहाँ सोच ही रहा था कि लोमड़ी ने फिर पुकारा, गुफा गुफा, क्या मैं अंदर आ जाऊं? शेर गुफा के अंदर से बोल उठा, लोमड़ी लोमड़ी, तुम अंदर आ जाओ। लोमड़ी तुरंत ही शेर की आवाज पहचान गई। उसने कहा, शेर भाई, क्या गुफा भी कभी बोलती है? परंतु बोलकर तुमने मुझे सब कुछ बता दिया। अब तुम यही बैठो, मैं कहीं और विश्राम कर लूंगी।
यह कहकर लोमड़ी वहां से भाग गई। शेर भूखा ही रह गया। उसने बोलकर सारा खेल बिगाड़ लिया था। बेचारा अपना सा मुंह लेकर बैठ गया। तो बच्चों, ये था चतुर लोमड़ी पाठ। तो बच्चों, हम पाठ का सारांश मतलब कि जो चतुर लोमड़ी कथा है उसको जानने से पहले यहाँ पे कुछ शब्द ज्ञान दिए गए हैं, उनको एक बार हम पढ़ लेते हैं, मतलब कि उसके बारे में जान लेते हैं। शब्द ज्ञान मीन्स वर्ड्स मीनिंग। स्फूर्ति मतलब कि चुस्ती, एजिलिटी। तलाश, खोज, सच, अवश्य, जरूर, नेसेसरी। चतुर, होशियार, इंटेलिजेंट। प्रतीक्षा, इंतजार, वेट। चकित, हैरान, सरप्राइज। विश्राम मतलब आराम, रेस्ट। माथा ठनकाना मतलब कि शक होना, डाउट। प्रतिदिन, रोजाना, डेली। उपाय, तरीका, वे। तो ये थे कुछ शब्द ज्ञान बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ का सारांश को जान लेते हैं, मतलब कि चतुर लोमड़ी मीन्स क्लेवर फॉक्स के बारे में, इस कथा के बारे में जानेंगे। किस तरह लोमड़ी अपनी चालाकी से अपनी जान बचाकर भागती है, देखेंगे। देखिए, बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक शेर रहता था। शेर बहुत बूढ़ा और कमजोर हो गया था। एक घना जंगल जो रहता है, उस जंगल में एक शेर रहता था और वह शेर बहुत बूढ़ा और कमजोर हो गया था। बूढ़ा मतलब कि ओल्ड, एजेड, और कमजोर मतलब कि वीक। वो बहुत बूढ़ा और कमजोर हो गया था, तो अतः स्फूर्ति से शिकार नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही बूढ़ा हो गया था और बहुत कमजोर भी हो गया था, तो इसीलिए वह स्फूर्ति मतलब कि चुस्ती से शिकार, हंट नहीं कर पाता था। तो कई बार उसे भूखे पेट सोना पड़ता था। जब शिकार नहीं कर पाता था तो उसे क्या करना था, कई बार वह भूखे पेट, भूखे मतलब कि हंग्री, भूखे पेट ही सोना पड़ता था। लेकिन एक दिन वह शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रहा था कि उसे एक गुफा दिखाई दी। जब वह शिकार की तलाश में बाहर निकला और इधर उधर घूम रहा था तो उसे एक गुफा दिखाई देती है। गुफा मतलब कि केव। ओके, तो शेर ने सोचा इसमें अवश्य ही कोई जानवर रहता होगा, क्यों ना इस गुफा में बैठकर उसकी प्रतीक्षा करूं। शेर गुफा के अंदर बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। जब शेर इस गुफा के पास आता है तो यहाँ पे कोई भी जानवर नहीं होता है, तो शेर सोचता है कि क्यों ना इसी गुफा में बैठकर मैं उसकी प्रतीक्षा कर लूं। तो शेर क्या करने लगता है, शेर गुफा के अंदर ही बैठकर उस जानवर की प्रतीक्षा मतलब कि मीन्स वेटिंग, ओके, प्रतीक्षा करने लगता है। तो वास्तव में उस गुफा में एक चतुर लोमड़ी रहती थी। तो यह गुफा किसकी थी, तो इस गुफे में चतुर लोमड़ी रहती थी, तो मीन्स क्लेवर फॉक्स। तो वह दिन भर जंगल में घूमकर अपना भोजन ढूंढती थी। तो जो ये गुफा किसकी है, यह लोमड़ी की गुफा थी। यह दिन भर अपने मतलब कि अपने लिए भोजन खाने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढने के लिए बाहर जाती थी। तो जब वहाँ भोजन ढूंढने के लिए बाहर गई थी तो सूरज ढलने से पहले ही वहाँ गुफा में लौट आती थी। लेकिन वहाँ जो लोमड़ी है वहाँ अपने भोजन को ढूंढते हुए बाहर जाती थी, लेकिन सूरज ढलने से पहले मीन सनसेट से पहले ही गुफा में लौट आती थी। वहाँ उस गुफा में सुख व आराम से रहती थी। इसे जो गुफा है, इस गुफा में लोमड़ी बहुत सुख मीन्स हैप्पीनेस और आराम से रहती थी, कंफर्ट से उस गुफा में रहती थी। उस दिन जब लोमड़ी गुफा के पास आई तो वहाँ चकित रह गई। जब लोमड़ी गुफा के पास आई तो वहाँ गुफा के पास आकर वह देखती है और वो चकित रह जाती है। क्यों? चकित मतलब कि हैरान हो जाना, ओके, सरप्राइज्ड।
क्यों? क्योंकि उस गुफा के अंदर किसी के पैरों के जाने के निशान दिखाई दिए। देखिए यहाँ पे ये जो निशान है, यह निशान गुफा के अंदर किसी के पैरों के जाने के निशान इस मतलब कि ये लोमड़ी को दिखाई दिए, परंतु बाहर लौटकर आने के निशान नहीं थे। देखिए यहाँ पे तो अंदर जाने के निशान है, लेकिन बाहर से लौटकर आने के निशान नहीं थे। तो लोमड़ी का माथा ठनका। जब भी लोमड़ी को मतलब कि उसको एक डाउट आता है, माथा ठनका मीन्स डाउट, उसे एक उपाय सोचा। तो तभी उसने एक उपाय सोचती है। उपाय मतलब कि वे या प्लान, ओके, आइडिया। तो उसने एक उपाय सोचा। उसने जोर से पुकारा, गुफा गुफा, क्या मैं अंदर आ जाऊं? उसने क्या उपाय सोचा? उसने जोर से इस गुफा से पूछा कि गुफा गुफा, क्या मैं अंदर आ जाऊं? लोमड़ी की पुकार सुनकर शेर ने सोचा, शायद लोमड़ी प्रतिदिन गुफा में अंदर आने से पहले यही बोलती होगी। तो शेर ने क्या सोचा? शायद प्रतिदिन मीन्स एवरी डे गुफा के अंदर आने से मतलब कि गुफा में अंदर आने से पहले लोमड़ी गुफा से यही बोलती होगी, तो गुफा इसके प्रश्न का उत्तर देती होगी। आज मेरे डर से यहाँ चुप है। तो शेर यहाँ सोच ही रहा था कि लोमड़ी ने फिर पुकारा। जब शेर इस तरह से सोच रहा था कि शायद लोमड़ी प्रतिदिन गुफा से बात करती होगी और गुफा उसके प्रश्न का उत्तर देती होगी, लेकिन आज ये चुप है क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ, तो मेरे डर से यहाँ चुप है कह के शेर सोच ही रहा था कि लोमड़ी ने फिर पुकारा, गुफा गुफा, क्या मैं अंदर आ जाऊं? शेर गुफा के अंदर से बोल उठा, लोमड़ी लोमड़ी तुम अंदर आ जाओ। इस तरह से बोल उठता है। तो आप यहाँ पे देखोगे बच्चों, देख सकोगे लोमड़ी तुरंत ही शेर की आवाज पहचान गई। कितनी चालाक है ना ये लोमड़ी। देखिए गुफा कोई बात करता है नहीं, लेकिन उसने शेर को उल्लू बना दिया। कैसे कि लोमड़ी तुरंत ही शेर की आवाज को पहचान लेती है। तो पहले से ही आप जानते हैं कि यहाँ जो लोमड़ी है चालाकी के लिए जानी जाती है। तो लोमड़ी कितनी चालाक है यहाँ पे आप देख सकोगे। ओके, उसने कहा, शेर भाई क्या गुफा भी कभी बोलती है? परंतु बोलकर तुमने मुझसे सब कुछ बता दिया। अब तुम यही बैठो, मैं कहीं और विश्राम कर लूंगी। शेर भाई गुफा तो कभी बोलती ही नहीं, लेकिन अंदर से आप आवाज करके मतलब कि बोल करके आपने मुझे बता दिया कि आप अंदर हो, तो आप यही बैठिए और मैं ही कहीं विश्राम मतलब कि रेस्ट, मैं कहीं और विश्राम कर लूंगी कह के लोमड़ी बोलती है। तो यह कहकर लोमड़ी वहां से भाग गई। शेर भूखी रह गया, मतलब कि भूखा ही रह गया। क्यों? क्योंकि लोमड़ी तो अंदर गई नहीं, तो शेर भूखा ही रह गया। तो उसने बोलकर सारा खेल बिगाड़ लिया था। बेचारा अपना सा मुंह लेकर बैठ गया। तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकोगे कि किस तरह लोमड़ी अपनी चालाकी से शेर से अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है और शेर अपना सा मुंह लेकर बैठ जाता है, मतलब कि भूखा ही रह जाता है। तो बच्चों हम इस पाठ से क्या शिक्षा मिलेगी हमें? मतलब मुश्किल में हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धि से सोच समझकर चालाकी से काम करना चाहिए। मीन्स सावधानी और होशियार हर मुश्किल में काम आती है, चालाकी हर समय काम आती है। ओके बच्चों, तो ये था चतुर लोमड़ी की कथा। तो आशा करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से यह पाठ मतलब कि ये जो कथा है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।